वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए, यूनिफाइड भारत ई चार्ज प्लेटफॉर्म के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसको एकदम सिंपल वे में मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये यूबीसी है क्या, तो इंडिया अभी यहाँ पर लॉन्चिंग करता हुआ आपको नजर आएगा एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग प्लेटफॉर्म है उसको, और इसी का नाम है यूनिफाइड भारत ई चार्जिंग या ई चार्ज, जिसको हम यूबीसी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। तो याद रखना यूबीसी का फुल फॉर्म अब क्या है। तो देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये क्यों बनाना पड़ा, इसका गोल क्या है। तो इसका जो टारगेट है वो ये है कि जो ईवी का चार्जिंग है उसको काफ़ी सिंपल करना, और जो बहुत सारे कन्फ्यूजन, मल्टीपल ऐप्स यूज़ करना पड़ता है, मल्टीपल पेमेंट सिस्टम जो यूज़र को यूज़ करना पड़ता है, उस कन्फ्यूजन को यहाँ पर ख़त्म करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं काम करेगा सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म ईवी यूज़र्स के लिए पूरे के पूरे भारत भर में। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये ईवी कैटेगरी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट और अच्छी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, ईवी के जो यूजर्स है कहीं ना कहीं अभी क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के चार्जिंग स्टेशंस को इसी ऐप से फाइंड कर सकते हैं, इसी ऐप से चार्जिंग के स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, इसी ऐप से पेमेंट भी कर सकते हैं, और मल्टीपल चार्जिंग नेटवर्क का जो एक्सेस है वो भी इस प्लेटफॉर्म से ही आपको मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग ऐप्स यूज़ करने पड़ते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन एक हिसाब से ऑल इन वन टाइप का ये पर्टिकुलरली ऐप आपको देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ें मतलब प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व करता है, करंटली ईवी के जो यूज़र्स है वो क्या फेस कर रहे हैं, डिफरेंट ऐप डिफरेंट चार्जर्स के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनको फेस करना पड़ रहा है ये सारा प्रॉब्लम। सेपरेट पेमेंट सिस्टम उनको फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम। उसके अलावा बहुत सारे जो वर्किंग चार्जर्स है वो फाइंड करना, उनको ढूंढना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यूबीसी का जो एम है, जो टारगेट है, वो यही इशू को सॉल्व करना है यूनिफाइड सिस्टम से, इसलिए इस ऐप का लॉन्चिंग होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इंडिया का ईवी का मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ एस्टिमेट की बात करें, ईवी मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से भी 20.2 बिलियन डॉलर जो 2025 में था, यहाँ से 178.2 बिलियन डॉलर के आसपास 2033 तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। ये एस्टिमेट भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और ईवी चार्जिंग का जो मार्केट ग्रोथ है उसकी बात करें तो चार्जिंग इंफ्रा का जो मार्केट है वो भी 2025 में जो 557 बिलियन डॉलर का था वो 3.85 बिलियन डॉलर का 2033 तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो ये नंबर जो है, ये एस्टिमेट है, ये भी शो करता है कि लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ पोटेंशियल है ईवी का इकोसिस्टम में वो बहुत ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत ये सब कुछ होता आपको नजर आएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर अलॉट कर दिया है 2000 करोड़ का फंडिंग, और टारगेट है इसके अंतर्गत 72,300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यहाँ पर डेवलपमेंट करने का। इसमें 22,000 फास्ट चार्जिंग के स्टेशन भी इंक्लूड है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अर्लियर सपोर्ट की बात करें, इसके पहले भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया था फेम 1 एंड फेम 2 स्कीम का। ये भी कहीं ना कहीं ईवी के एडॉप्शन के लिए ईवी का जो चार्जिंग इंफ्रा है उसको सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो गवर्नमेंट का फोकस भी सेमीकंडक्टर और बाकी सारी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री के ऊपर भी भर भर के हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते जरा कोई कोई मेजर कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, उनके जरा एक एक करके नाम देते हैं, उनका रोल क्या वो देख लेते हैं। तो भेल की बात करें, मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिबरेट की बात करें, वो डेवलप करेंगे या डेवलप कर रहे हैं यूनिफाइड डिजिटल ऐप का रियल टाइम बुकिंग पेमेंट इंटीग्रेशन इनके तहत होता हुआ नजर आएगा। मारुति सुजुकी की बात करें, इंटीग्रेटिंग ईवी चार्जिंग नेटवर्क सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएंगे। टाटा मोटर्स इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईवी का प्लेयर हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ईवी इकोसिस्टम का पार्टिसिपेशन ये भी एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएंगे। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करें तो ये भी अपना जो ईवी चार्जिंग का इंफ्रा है अक्रॉस फ्यूल स्टेशन में एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएंगे, तो ये भी इनका रोल आपको नजर आएगा। एनपीसीआई की बात करें तो ये एक्चुअली पेमेंट का फ्रेमवर्क बिल्ड करने का काम प्लेटफॉर्म के लिए करते हुए आपको नजर आएंगे। प्राइवेट चार्जिंग प्लेयर्स में भी कोई नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें चार्ज जोन की बात करें, बोल्ट डॉट अर्थ की बात करें, स्टैटिक क्यू की बात करें, ये कुछ प्राइवेट चार्जिंग प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है, तो इसके वजह से हमारे बाजार के, हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां स्टॉक के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है। वो नाम भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहले ऑटो एंड ईवी
कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर, M&M, मारुति सुजुकी, इसके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद एनर्जी एंड चार्जिंग इंफ्रा की बात करें तो IOC, BPCL, हिंद पेट्रो के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करें तो भेल, BHEL, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ईवी का जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए एक्चुअली हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है। ग्रिड का प्रेशर का भी यहाँ पर बहुत सारा बात निकल कर आ रहा है, जो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में कवर करके बताया भी कि बहुत सारे जो फास्ट चार्जर है उनके वजह से क्या होता है, लोड भी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए ग्रिड का भी इंप्रूवमेंट होना उतना ही ज़रूरी है। रेगुलेटरी डिलेज भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं कि अप्रूवल परमिशंस कहीं ना कहीं मिल तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट स्लो हो जाता है। मेंटेनेंस का इशू भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है। कुछ कुछ रिपोर्ट ये सजेस्ट भी करते हैं बहुत सारे जो पब्लिक चार्जर्स है वो ऑपरेशनल नहीं है अर्ली 2024 से, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का भी कंसर्न देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ जो चार्जिंग प्रोजेक्ट्स है वो भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का जो सब्सिडी मिल रहा है ना उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो ये सारे इश्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के गोल की बात करें, ईवी का एडॉप्शन इंडिया में इंप्रूव हो रहा है, ये बात तुमको माननी पड़ेगी। उसके लिए कहीं ना कहीं सीमलेस चार्जिंग का इकोसिस्टम बिल्ड होता हुआ हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एडवांस स्टेज पर है, बिल्कुल नहीं, हम अभी भी इनिशियल स्टेज पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इंडिया का 30% का ईवी सेल 2030 तक कहीं ना कहीं इंडिया का जो टारगेट है, ये सब कुछ चीज़ें उसके अंतर्गत ही होती हुई सपोर्ट करते हुए हमको देखने को मिल रही है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रा ईवी का उसको मजबूती देने का, सस्टेनेबल तरीके से करने का काम करते हुए नजर आएगी। तो ये रिपोर्ट अपने आप में मुझे काफ़ी ज़रूरी लगी, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप याद रखें। और इंडस्ट्री के जो अपडेट्स है, पब्लिक अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।